जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.2 जो है वो करेंगे। अगर आपने इससे आगे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया करके ये वीडियो स्टॉप करके आगे वाला लेक्चर एक बार देख लो, बाद में ही ये लेक्चर देखना स्टार्ट करना, वरना यहाँ पे फॉर्मूला अगर आपको ठीक तरह से याद नहीं होंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और आगे का लेक्चर देख लो। अगर लेक्चर नहीं देखना है तो टेक्स्ट बुक में जो थियरी कंसेप्ट दिए हैं वो भी आप देख सकते हो। तो पहले एक बार वो देख लो वीडियो पॉज करके। तो आपने वो थियरी कंसेप्ट पढ़ लिया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दी थी है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। तो हमको निकालना है 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 अप टू 2001। ठीक है, सो सबसे पहले हम n कितनी टर्म्स है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं a इज़ इक्वल्स टू 1, डिफरेंस की बात करें तो वो हो जाएगा 2। अब हमको बता है लास्ट टर्म क्या है 2001। अब हमको पता है ए एन की फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2001। अब वैल्यू डाल दो a की वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2001। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2001 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2000। सो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1000। तो n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1001। ठीक है, अब क्या करते हैं, एस एन निकालना है। सो एस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल। सो n/2 a की वैल्यू है 1 एंड l की वैल्यू है 2001, n की वैल्यू है 1001 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 2002। ठीक है, अब देखो तो क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1001 इंटू 1001। अब इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं हम। देखो तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा 1002001। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है हमको, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 to 1000 मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पे 105 110 115 एंड सो वन, यहाँ पे हो जाएगा 995। अब इसका सम निकालना है ना, तो सबसे पहले ए जो है वो हो जाएगा 105, डिफरेंस की अगर बात करें तो हो जाएगा 5। तो ए एन इज इक्वल्स टू है 995। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 995। ए की वैल्यू है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 995। अब देखो तो 995 यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, यहाँ पे हो जाएगा 995 माइनस 105। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1, सो 5 माइनस 5 0, यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ की बात करें तो हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 5।
सो 890 डिवाइड बाई 5 और वो हो जाएगा 178. सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 178 एंड n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 179. तो n की वैल्यू हमको मिल गई है. अब हमको सम निकालना है ना. सो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 ई प्लस एल. एन की वैल्यू है 179 डिवाइड बाई 2. यहाँ पे 105 प्लस 995. तो क्या हो जाएगा देखो तो 105 प्लस 995 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1100 इंटू 1100 डिवाइड बाई 2. सो डिवाइड बाई 2 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 179 इंटू 550 मल्टीप्लाई बाई 179 करेंगे तो वो जाएगा 98450. तो ये हो गया हमारा आंसर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. देखो क्या दे दिया है. इन एन ए पी फर्स्ट टर्म इज़ 2. तो यहाँ पे हमको ऐसा बोल दिया है कि फर्स्ट टर्म जो है वो है 2. द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज़ 1/4 of the next 5 term, then so that 20th term is -112. तो हमको ऐसा बोल दिया ना S5 इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5. नेक्स्ट 5 में तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना S10 माइनस S5. ओके. अब देखो तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सो ये हो जाएगा 5/2. यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस हमको पता नहीं है. 1/4 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 सॉरी 2 इंटू 2. एक मिनट. S10 लिखना है ना तो ऐसा लिख लेंगे 10/2 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू डी माइनस 5/2 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 इंटू डी. ऐसा हो जाएगा. अब देखो तो यहाँ पे 5/2 4 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 1/4. यहाँ पे हो जाएगा 5 नहीं 10/2 ही लिखते हैं. यहाँ पे 4 प्लस 9d. यहाँ पे -5/2 4 प्लस 4d. ओके. अब देखो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच गया है 2. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 1/2. यहाँ पे 1/4 लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 9d माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4d. अब देख लो यहाँ पे ऐसा कुछ कर लेते हैं. ये हो जाएगा 20 इंटू 4 प्लस 4d. यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 4 सो 40 प्लस 90d माइनस 20 माइनस 20d. ऐसा हो जाएगा. ये हो जाएगा 80 प्लस 80d. यहाँ पे हो जाएगा 20. यहाँ पे हो जाएगा 70d. तो ऐसा कुछ कर लेते हैं. यहाँ पे हो जाएगा 880 माइनस 70 सो d 10d. यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 80 सो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू
हो जाएगा -60 डिवाइड बाई 10। सो डी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -6। सो डी की वैल्यू मिल गई हमको। अब हमको क्या दिखाना है, सो दैट 20th टर्म इज़ -112। तो हमको A20 निकालना है। A20 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 19 इंटू डी। ए की वैल्यू है 2 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू है -6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -114। तो ये हो जाएगा -112। तो हमको वही दिखाना था, A20 जो है वो क्या आना चाहिए, 112 आना चाहिए। तो 112 आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दे दिया है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP -6 -11 बाई 2 -5 आर नीडेड टू गिव सम -25। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है हमको। क्या दे दिया है, a हमको दे दिया है यहाँ पे a इज़ इक्वल्स टू -6। अब d के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे, -11/2 माइनस माइनस +6। तो ये हो जाएगा -11 + 12 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1/2। तो डी की वैल्यू मिल गई है, ए की वैल्यू हमको भी मिल गई है, और हमको ऐसा दे दिया है Sn इज इक्वल्स टू -25। तो n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, n/2 2 इंटू ए की वैल्यू है -6 प्लस n-1, डी की वैल्यू जो है वो है 1/2 इज इक्वल्स टू -25। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, n इंटू -12 बाद में 2 प्लस n-1। डिनोमिनेटर में 2 आएगा, वो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। 2 तो ऑलरेडी था, तो ये हो जाएगा -25 इंटू 4। तो ये हो जाएगा n इंटू n -24 -1 इज इक्वल्स टू -100। तो ये हो जाएगा n² -25n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, 25 है। तो अगर बात करते हैं 25, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो n² -25 -25n प्लस, अब मैं लास्ट टर्म निकाल लेता हूँ। लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा मिडल टर्म इज 625n² डिवाइड बाई 4 इंटू n²। n² कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 4 प्लस 100 माइनस 625 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर किसका, n-25 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अगर यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा -400 माइनस 625। तो ये हो जाएगा -225 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो n-25 डिवाइड बाई 2 माइनस 15 डिवाइड बाई 2। दूसरा हो जाएगा n-25 डिवाइड बाई 2 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, देखो n माइनस, अब देखो यहाँ पे 5 + 5 0
1 + 2 3, सो 30 डिवाइड बाई 2, सो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5, सॉरी 15। यहाँ की बात करते हैं तो 25 माइनस 5, सो 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 10, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 15 और n इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमको क्या निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स, शायद यहाँ पे 5 टर्म्स होंगे या 15 टर्म होंगे। सो n की दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, दोनों ही पॉसिबल हो रहा है। देखो तो ऐसा कर लो, आप n की वैल्यू 5 डाल के भी आप चेक कर सकते हो। एस एन जो है वो -25 आ रहा है, हाँ आ रहा है। सेम वे एस एन जो है वो -25, अगर मैं n की वैल्यू 15 डाल रहा हूँ तो आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दे दिया है हमको, इन एन ए पी if pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, then prove that the sum of first pq term is 1 by 2 pq plus 1 where p is not equals to q। अब देखना ठीक तरह से क्या बोल दिया है हमको, pth टर्म। सो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं ए पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। सेम वे क्यूथ टर्म दे दिया है, सो ए क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी। अब देखो तो ए पी का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। सेम वे यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी। ठीक है, अब ये दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके हम d की वैल्यू भी निकालेंगे एंड a की वैल्यू भी निकालेंगे। बाद में हम फर्स्ट एस पी क्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों का सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करके पी ए एंड डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो सॉल्विंग 1 and 2, तो ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यू, ये हो जाएगा 1 अपॉन पी, तो माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो p क्यू कैंसल, तो यहाँ पे d इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। ओके, अब हमको पता है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू है। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू माइनस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस p प्लस 1 डिवाइड बाई पी क्यू। सो पी कैंसल, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन पी क्यू। तो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 अपॉन पी क्यू,
डी की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/PQ। अब हमको क्या निकालना है, SPQ। तो यहाँ पे हो जाएगा PQ डिवाइड बाई 2 की वैल्यू है 1/PQ प्लस PQ -1 इंटू डी की वैल्यू है 1/PQ। अब देखो तो क्या हो जाएगा, PQ बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस PQ -1। तो ये हो जाएगा 1/2 PQ प्लस 1। देखो सम क्या प्रूव करना था हमको, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म इज़ 1/2 PQ प्लस 1, तो 1/2 PQ प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दे दिया है, इफ़ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ द AP 25, 22, 19 इज़ 116। तो यहाँ पे हमको SN दे दिया है। चलो SN क्या है, जो देखो तो यहाँ पे है 116। फर्स्ट टर्म क्या है 25। अगर D निकालना है तो वो हो जाएगा 22 माइनस 25, तो ये हो जाएगा -3। अब SN की फॉर्मूला डाल देते हैं, सो n/2 2a की वैल्यू है 25 प्लस n-1 इंटू डी है -3 इज इक्वल्स टू 116। तो ये हो जाएगा n इंटू यहाँ पे हो जाएगा 50 -3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 116 मल्टीप्लाई बाई 2। सो 116 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो हो जाएगा 232। यहाँ पे हो जाएगा -3n² प्लस 53n, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, -3n प्लस 53n माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, सो 3n² माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल्स टू 0। बस इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर जो है वो हो जाएंगे 3n माइनस 29 इंटू n-8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3n माइनस 29 इज इक्वल्स टू 0 एंड n-8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 29/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 8, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितनी टर्म होगी, 8 टर्म होगी, तब जाके सम जो है वो हो जाएगा 116। हमको क्या बोला गया है, लास्ट टर्म निकालो। लास्ट टर्म मीन्स A8 निकालो। ठीक है, तो A की वैल्यू है 25 प्लस 7 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 14, यहाँ पे 3 है सॉरी, सो ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 4। सो A8 मीन्स लास्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ AP whose kth टर्म इज 5k प्लस 1। सो सबसे पहले हमको kth टर्म दे दिया है। kth टर्म जो है वो है 5k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे
ए के इज इक्वल्स टू है 5k प्लस 1। तो यहाँ पे ए एन क्या हो जाएगा, 5n प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 1। सो 5 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 6। अब हमको निकालना है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a1 प्लस n/2 a1 जो है वो है हमारा 6, an जो है वो है हमारा 5n प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 5n प्लस 7। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म मीन्स Sn। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दे दिया है हमको, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी इज Pn प्लस Qn स्क्वायर वेयर P and Q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दे दिया है Sn जो है वो है Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं Sn निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो Sn-1, तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू n-1 प्लस Q इंटू n-1 होल स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं an क्या हो जाएगा, Sn-1, Sn की वैल्यू डाल देते हैं, सो Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा P इंटू n-1 माइनस Q इंटू n-1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे P कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा n-n प्लस 1 प्लस Q कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो यहाँ पे n कैंसल, तो यहाँ पे सिंपली बच जाएगा P प्लस Q, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। सो n स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा P प्लस Q इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 1। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है हमारे पास, P प्लस n 2n माइनस 1 इंटू Q, ये हो गया हमारा an। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं निकालता हूँ a2 या a1 निकाल लो ना, पर a1 जो है यहाँ से नहीं मिलेगा। हाँ, Sn जो है उसमें ही हमको पता है S1 इज इक्वल्स टू a1 है, तो यहाँ पे S1 डाल देते हैं। S1 अगर डाला तो ये हो जाएगा P प्लस Q। ठीक है, अब A2 निकाल लेते हैं। तो A2 निकालने के लिए यहाँ पे मैं n की वैल्यू जो है वो 2 डाल देता हूँ। सो P प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 3n। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, सो P कैंसल, 3Q माइनस Q, तो ये हो जाएगा 2Q। सो कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया है 2Q। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक तरह से देखना अब। हाँ, द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर 18 टर्म्स। तो हमको ऐसा दे दिया है Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब Sn की फॉर्मूला हमको पता है
क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 × d। यहाँ पे हो जाएगा n/2 2a डैश प्लस n-1 × d डैश इज इक्वल्स टू 5n + 4 डिवाइड बाई 9n + 6। तो यहाँ पे तो n/2 n/2 कैंसल, तो यहाँ पे बच गया है 2a प्लस n-1 × d अपॉन में बच गया है 2a डैश प्लस n-1 × d डैश इज इक्वल्स टू 5n + 4 डिवाइड बाई 9n + 6। अब मैं न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, सो a प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 × d। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस e डैश प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 × d डैश इज इक्वल्स टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6। अब हमको क्या चाहिए, 18 टर्म चाहिए ना, तो यहाँ पे a प्लस ऐसा हो जाएगा 18 टर्म के लिए a 18 इज इक्वल्स टू ऐसा हो जाएगा a प्लस 17d। तो यहाँ पे वही टर्म आ गई है, पर n-1 डिवाइड बाई 2 की जगह पे क्या रखेंगे 17। तो यहाँ पे n-1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे n-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 इज इक्वल्स टू 34। सो n इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 17d अपॉन a डैश प्लस 17d डैश इज इक्वल्स टू 5 × 35 प्लस 4 डिवाइड बाई 9 × 35 प्लस 6। तो ये हो गया है हमारा a 18, यहाँ पे हो गया है a डैश 18। अब इसका प्रोडक्ट जो है वो निकाल लेते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाई 5 वो हो जाएगा 175 प्लस 4। सेम वे 35 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा 315 प्लस 6। तो ये हो जाएगा 179। यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा 3:1। तो ये हो गया है रिक्वायर्ड रेशियो। सो a 18 अपॉन a डैश 18 इज इक्वल्स टू 179 अपॉन 3:1। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दे दिया है, इफ़ द सम ऑफ p टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू द सम ऑफ q फर्स्ट q टर्म देन फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म। हमको ऐसा दे दिया है यहाँ पे सम ऑफ p टर्म। ओके, सो SP इज इक्वल्स टू सम ऑफ SQ मीन सम ऑफ q टर्म्स, और हमको क्या निकालना है, SP प्लस q निकालना है। ओके, ठीक तरह से देखना, यहाँ पे हो जाएगा p/2, यहाँ पे 2a प्लस p-1 × d इज इक्वल्स टू q/2 2a प्लस q-1 × d। अब यहाँ से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 2AP माइनस 2AQ। यहाँ पे हो जाएगा p × p-1 माइनस q × q-1 × d इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से अगर मैं 2a कॉमन निकाल रहा हूँ तो ऐसा हो जाएगा p - q × 2a प्लस
यहाँ की अगर बात कर ले तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी इज इक्वल्स टू 0. सो पी माइनस क्यू इंटू 2a प्लस यहाँ पे अगर मैं फैक्टर करता हूँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के तो हो जाएगा पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल्स टू 0. अब क्या करते हैं, p माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस क्यू, यहाँ पे बच जाएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0. अब पी क्यू की साइड चेंज कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0. अब मैं दोनों साइड p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0. पर ये तो क्या हो गया है हमारा s p प्लस क्यू, तो वो निकालना था, वो हमको मिल गया है और उसका आंसर क्या है 0. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दी दी है. सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म q टर्म्स and r terms of AP are a, b and c respectively, then prove that a upon p into q minus r plus b upon q into r minus p plus c upon r into p minus q is equals to 0. सबसे पहले हमको ऐसा दे दिया है एस पी इज इक्वल्स टू ए, दूसरा दे दिया है एस क्यू इज इक्वल्स टू बी, एस आर इज इक्वल्स टू सी. तो यहाँ पे हो जाएगा p बाई 2 इंटू ए 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a. अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू b. अब एस आर जो है वो दे दिया है c, तो वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे r बाई 2 a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू c. अब जो दिया है, जो प्रूव करने को दिया है उसमें हम वैल्यू डालेंगे. तो यहाँ पे ऐसा दे दिया हमको a अपॉन p इंटू एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस a अपॉन p इज इक्वल्स टू इंटू q माइनस आर प्लस b अपॉन q इंटू आर माइनस p प्लस c इंटू c अपॉन आर इंटू p माइनस q. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ठीक तरह से देखना. हाँ, ऐसा हो जाएगा q माइनस आर अपॉन p और यहाँ पे a की वैल्यू डाल देता हूँ. a की वैल्यू है p बाई 2 a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. सेम वे यहाँ पे मैं ऐसा कर लेता हूँ r माइनस p अपॉन q, यहाँ पे हो जाएगा q बाई 2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी प्लस ऐसा हो जाएगा p माइनस क्यू डिवाइड बाई आर. c की वैल्यू डाल देते हैं तो ये है r बाई 2 a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0. वो प्रूव करना है हमको. तो देखो यहाँ पे p कैंसिल हो रहा है, q कैंसिल हो रहा है, r कैंसिल हो रहा है. अब मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ कि ये जो है q माइनस आर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2a
यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन है, तो ऐसा हो जाएगा 1/2, 2a कॉमन। पहले में आ गया है q माइनस आर, दूसरे में है वो आ गया है r माइनस पी, तीसरे में आ गया है p माइनस क्यू प्लस। अब देखो यहाँ से सेकंड टर्म के लिए d कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 1/2 एज इट इज़, यहाँ पे तो सारी टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 0 प्लस, अब देखना यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर, बाद में हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू प्लस आर प्लस, यहाँ की बात करते हैं तो क्यू आर माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, पी क्यू कहीं पे और पी क्यू है, होना ही चाहिए, कहाँ पे कुछ गलती हो गई है, पी क्यू यहाँ पे क्यू आर यहाँ पे पी क्यू आएगा, हाँ, तो ये पी क्यू कैंसिल, पी आर यहाँ पे पी आर कैंसिल, क्यू आर यहाँ पे क्यू आर कैंसिल, माइनस क्यू प्लस पी माइनस आर प्लस आर, तो ये सारी टर्म भी ज़ीरो हो गई है, तो यहाँ पे हो गया है 1/2 इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया है 2a इंटू 0 प्लस डी इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0, सो इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी प्रूफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दे दिया है हमको, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, सो डैट mth टर्म एंड nth टर्म इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको जो दे दिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। एस एम दे दिया है, एस एम अपॉन एस एन दे दिया है, वो है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एस एम क्या हो जाएगा, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर डिवाइड बाई n स्क्वायर, 2 कैंसल, m कैंसल, n कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ आ गया है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m अपॉन n। अब हमको क्या चाहिए, mth टर्म मीन्स am अपॉन an इज इक्वल्स टू क्या चाहिए, रेशियो जो है वो चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ करूँगा, m की वैल्यू ऐसे डालूँगा ताकि m की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमको चाहिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं ऐसा कर लेता हूँ, m जो है उसकी जगह पे मैं डाल देता हूँ 2m-1 एंड n की जगह पे मैं डाल देता हूँ 2n-1। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ पे मैंने डाल दिया है 2m-1 इंटू डी। सेम वे यहाँ पे 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, यहाँ पे हो जाएगा 2m-1 अपॉन 2n-1। तो अब क्या हो जाएगा देखो तो, 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे हो गया है 2m-2 इंटू डी। यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 2n-2 इंटू डी। यहाँ पे हो जाएगा 2m-1 अपॉन 2n-1। तो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन, और दोनों ही 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच गया है a प्लस m-1 इंटू डी। यहाँ पे बच गया है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2m-1 अपॉन 2n-1। तो ये हो गया है am अपॉन an इज इक्वल्स टू 2m-1 अपॉन 2n-1। तो ये हो गया हमारा आंसर। वही प्रूव करना था। देखो तो, रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज 2m-1 इज टू 2n-1। तो वो आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दे दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 3n² प्लस 5n and its m term is 164. Find the value of m. ओके, देखना हाँ ठीक तरह से। अब हमको ऐसा दे दिया है Sn इज इक्वल्स टू 3n² प्लस 5n। तो Sn-1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू n-1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n-1। अब हमको निकालना है an हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3n² प्लस 5n माइनस 3 इंटू n-1 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू n-1। तो यहाँ से 3 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा n² माइनस n-1 होल स्क्वायर माइनस प्लस 5 कॉमन। तो यहाँ पे बच जाएगा n माइनस n प्लस 1। सो n कैंसल। यहाँ पे हो जाएगा 3n² माइनस n² प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। सो n² कैंसल। तो यहाँ पे हो गया है 3 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 6n माइनस 3 प्लस 5। तो 6n प्लस 2 an। अब हमको ऐसा दे दिया है am इज इक्वल्स टू 164। तो यहाँ पे हो जाएगा 6m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 164। तो 6m इज इक्वल्स टू 162। सो m इज इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाई 6। सो 162 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा 27। m इज इक्वल्स टू 27। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे मेथड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड थोड़ी थियरी है अरिथमेटिक मीन की, वो पढ़ेंगे और बाद में ये क्वेश्चन जो है वो करेंगे। सो फाइनली, जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।